सामने रखा है ये एक ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से और एक सियासी जो हमारे यहाँ पर पीडीपी यूथ के हैं उन विंग के, उन्होंने यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट लाया था और साथ में हमने भी कम्प्रोमाइज किया कि हम भी आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन आज से कबल कई अरसा साल 14 साल से हम यहाँ पर हम धरने देते आए हैं और हम आवाज उठाते आए हैं कि हमारी बीजी टू पुलोई रोड जो है ये ठीक की जाए। यहाँ पर 86 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर बीजी पुलोई रोड का जो है वो सैंक्शन हुआ था पीएमजीएसवाई के अंडर जो है ये रोड जो है ये जानी चाहिए थी, लेकिन अभी बीआरओ वाले जो हैं वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, वो बार बार जो है वो ओवरटेक कर रहे हैं पीएमजीएसवाई के ऊपर। और हमारा यहाँ से जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट वापस हो जाना है। हमारी बालाकोट की आवाम, हमारी तहसील मेंढर की आवाम जो है ये एक बहुत बड़ी खस्ता हालत में आएगी और ये सोचने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये सरकार से ये अपील है कि प्लीज मेहरबानी करके यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा साहब जब पूंछ में आए तो उन्होंने यहाँ पर स्टेज पे आवाज यह कहा था कि बीजी पुलोई रोड जो है इसको प्रायोरिटी दी जाएगी और नंबर 1 पे जो है इसकी जो है तामीर और तरक्की की जाएगी और लोगों का मसला हल किया जाएगा। लेकिन हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को या इंतजामिया को टैक्स से मास नहीं है और हमारी रोड जो है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आज की डेट में हमारे यहाँ पर सियासी लीडर जो हैं, मसलन हमारे इमरान जफर साहब, ये भी हमारे पास डीडीसी जो है मनकोट से तल्लुक रखते हैं, ये भी आए हैं। मुस्तफा साबिर साहब हैं, ये पीडीपी से हैं। वसीम खान साहब हैं और यहाँ पर नदीम खान साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ पर। और हमारा हमेशा ये मैंने कॉल दी थी यहाँ पर जितने भी हमारे डीडीसी हैं बीडीसी हैं, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, हम ट्रांसपोर्टर आपके साथ खड़े हो जाएंगे चाहे बारिश हो जो मर्जी हो। लेकिन कहना पड़ रहा है, मैं बड़ा दुख से कह रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट, हम सब लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनवाया था, बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट बनाया था। सारी मेंढर की पीएमजीवाई रोड है तो पैसा जो है बीजी मेंढर पुलोई पे रोड पे रखा 86 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट जो है ये आज तक नहीं आएगा और ना आएगा। हमारा प्रोटेस्ट कर रहा है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को जगाना चाहते हैं। जो लोग सोए हुए हैं घर पे, ये बारिश में नौजवान खड़े हैं, जो बीजी के लोग हैं, जो बालाकोट के लोग हैं, जो पुलोई के लोग हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं जागो, डरो मत। ये लोग ऐसे आपको नहीं काम करने देंगे। ये प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से सैंक्शन हुआ, इसमें 4 ब्रिजेस थे। मुझे समझ नहीं आती है जब रोड बनती है तो सब क्लियरेंस होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। डीसी ने खुद क्लियरेंस ली थी, जो वाले डीसी थे, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हुई थी और इवन बीआरओ की भी क्लियरेंस हो गई थी। अब मुझे नहीं पता आता कि कर्नल की क्या अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट उसको चैलेंज करता है, उसके लिए सिफारिश करता है इसको कैंसिल कर दो। बड़ी शर्म की बात है। ना ही आप रोड बना सकते थे, अगर आप रोड बना सकते थे ये हालत नहीं होनी थी। 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं लोगों को पहुंचने पीजी में, और ये हमारी हार्ड लाइन है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हम बनते हैं यहाँ लोगों को कहते हैं कि हमारी रोडें ऐसे बन रही है, ऐसे रोडें बनेंगी। इवन एलजी साहब के सामने हमारे जो डीडीसी थे, बीडीसी थे, वहाँ उनकी बात हुई। आप तो एलजी साहब की बात को चैलेंज करते हो, आप तो चीफ सेक्रेटरी की बात को चैलेंज करते हो, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात को चैलेंज करें। बड़ी अफसोस है। मैं लोगों आवाम को कहना चाहता हूँ आपको जागना होगा, अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो उनको भी कह रहा हूँ बालाकोट वालों को, ये आपकी रोड गैल बन जाएगी, गैल। सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार को कहना चाहता हूँ पहले आप ये पूछे इस कर्नल को जिसने ये चिट्ठी सिफारिश के लिए की है। दूसरी ये बात जल्दी हैंड ओवर होना चाहिए। अगर ये हैंड ओवर नहीं होगा ये प्रोजेक्ट, हम ये अभी तो ये इन्होंने छोटा प्रोटेस्ट किया है, हम सारे मिलकर ये पूरा चक्का जाम करेंगे। की बात है कि पिछले 2 साल से लगातार, उसमें ये नहीं हम कहेंगे कि किसकी कोशिश ज्यादा है किसकी कोशिश कम है, सब ने बहुत ज्यादा कोशिश की। जैसे आज इनने टैक्सी यूनियन ने बुलाया तो इनकी भी कोशिश रही, बाकी लोगों की भी कोशिश रही, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोशिश रही। और जैसे आज नदीम भाई ने बोला कि आज के वक्त में 86 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल सकता, और ये सिर्फ 86 करोड़ नहीं है, इसमें ब्रिजेस भी हैं। ये कम से कम 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये सब डिविजनल मेंढर है, ये कोई गांव नहीं है। यहाँ पे लाखों लोग इस रोड पे चलते हैं, हमारी भारतीय सेना इस पे चलती है, लेकिन कम से कम इनको अगर हमारे पे तरस नहीं आता तो अपनी भारतीय सेना पे तरस आना चाहिए कि वो 3 मीटर के कच्चे गोले में चलती है, और जब कार्रवाई जाती है तो उस वक्त जो है हमारे लोग भी सफर करते हैं और हमारी फौज भी सफर करती है। आज मैं तकरीबन सब लोगों से मैं ये बात कहता हूं, यहाँ पे मसला जो है वो किसी जात बिरादरी का मसला नहीं है, ये हमारी इज्जत का मसला है।
जब भी हमारे मेंढर की बात आती है, मुस्लिम सिखता हिंदू मुस्लिम सिखता हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे आवाज दो, आवाज दो। और अगर ये प्रोजेक्ट अगर वापस चला गया, हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। आज पूरी रियासत जो है, आज हमारे यहाँ पे मेंढर में सबसे ज्यादा लीडर हैं। हमारे मेंढर से ज्यादा लीडर कहीं पे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के इलाके में वो हमारे बाहर के लोग क्या कहते हैं? बाहर के लोग ये कहते हैं कि जो लोग अपने घर का रास्ता सीधा नहीं कर सके, तो वो अपने घर को क्या सीधा करेंगे? वो वहाँ के अवाम की तकदीर को क्या सीधा करेंगे? यहाँ पे पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी का मसला नहीं है। यहाँ हमारी इज्जत का मसला है। यहाँ हमने अपने मेंढर के रास्ते को अच्छा करना है, हमने अपने नाम को आगे लेके जाना है। तो मैं यही कहूंगा, यह रोड हमारी शान है, ये हमारी इज्जत है। बाकी एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है कि बीआरओ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। क्या ख्याल है भाई का? सुनो, बीआरओ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई पीएमजीएसवाई से दोस्ती है। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, हम गवर्नमेंट चाहते हैं। और बड़ी बात यह है, के साथ जो इसका ये बात सुनो करने जो प्रोटेस्ट हमने रखा था, ये जितने भी हमारे यहाँ पर बीडीसी या डीडीसी, जितने भी यहाँ मेंढर के जो जिम्मेवार लोग हैं, सियासी लोग हैं, मैंने कांटेक्ट किया और मैंने सबको बुलाया यहाँ पर। और मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन से ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई सियासी टीआरपी लेने की कोशिश में नहीं हूँ। प्लीज मेहरबानी करके खुदारा, मैं कोई लीडर बनना नहीं चाहता। जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज आप हमारे इन ट्रांसपोर्टरों की हालत देखें, जो बीजी बुलनोई रोड पे चलते हैं, जिनकी गाड़ियां यहाँ से बीजी जाती हैं, मेंढर आती हैं, इनकी क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर हमारी माए बहनें जो हैं हॉस्पिटल से जिनको रजौरी में जिनको शिफ्ट किया जाता है, उनकी रास्ते में मौत हो जाती है। तो मेरी यहाँ पर जितने भी मेरे बीडीसी हैं या डीडीसी हैं, चाहे हमारे जो भी सियासी लीडर हैं, जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मैं खुदारा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेहरबानी करके आप हमारे इन ट्रांसपोर्टरों पे तरस खाएं और हमारी कॉल होगी, जर्नल कॉल होगी, आप सब लोगों को हम अवॉइड करेंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, बुलाएंगे। लेकिन आप हमारे गरीब लोगों के मसले मसाइल में आप शरीक हो जाएं। और कल आप लोगों ने इन लोगों के बीच में जाना है वोट मांगने के लिए, और आपको साथ देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं अपने इन जो मेरे भाई आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नहीं आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप थोड़ा जाग जाओ, आप जाग जाओ, आपको साथ देना है, आपको साथ देना है। मैं ड्राइवर हूँ पेशे का, मैं ड्राइवर यूनियन का हूँ, और मैंने जब तक मेरी सांस है, मैं इंशाल्लाह अपने ड्राइवरों के लिए, मैं चाहे यहाँ पे सरबराही करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह इनके लिए हर जगह पे हाजिर हूँ और हर जगह पे इनके लिए खड़ा हो जाऊंगा। और मेरी सबके साथ हमदर्दी है। और प्लीज मेहरबानी करके आप जाग जाएं और अपने तहसील मेंढर की जो है अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करें। और लास्ट में यह भी कहूंगा, 2008 से लेकर 2022 हो चुका है, हमारा मिनी सेक्रेटरीट पेंडिंग पड़ा है, और उसकी भी क्या क्रिटिकल कंडीशन है। प्लीज मेहरबानी करके आप मीडिया वाले बहुत अच्छी आवाज ऊपर तक पहुंचाते हैं, मैं मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मीटिंग नहीं कर सकते, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं डीएम साहब को कहना चाहता हूँ, यहाँ मिनी सेक्रेटरी सबसे पहले अपने नौजवान जो यहाँ आए हैं इतनी शार्ट कॉल पे, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शार्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। तो हमने एक छोटी सी कॉल दी थी, क्योंकि हम यहाँ पर जाम लगा के लोगों को तंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये जो ग्रीफ वाले हैं, इन्होंने जो है वो इतना तंग करके रखा है लोगों को कि हमारी रोड की वो हालत कर दी है कि इसमें इतने खड्डे पड़े हैं कि इसमें जो है घोड़े उछलने के काबिल नहीं रही। तो मैं ये आज जो यहाँ तहसीलदार उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हम ये इस पे करके एक ऐसे बड़े प्रोटेस्ट की कॉल देंगे जो कि पूरी मेंढर पे चक्का जाम होगा, अगर ये इन्होंने हैंड ओवर न की तो। शुक्रिया। मैं